बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ होटल स्टाइल दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। चने और मूंग की दाल, इतनी परफेक्ट रेसिपी कि बिल्कुल आपको होटल जैसा और ढाबे जैसा टेस्ट घर पे आएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट जो आप आम तौर पे अपने किचन में यूज़ करते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है और 1/4 कप मूंग की दाल ली है मैंने, और इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया कि इसके ऊपर कोई भी केमिकल ना हो। और यहाँ पे हमने एक कुकर लिया, उसके अंदर हम अपनी दालें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है इन दालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है इनके ऊपर। अब कुछ इंग्रेडिएंट जाएंगे, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, 4 मैंने लहसुन के जवे साबुत लिए हैं, और एक मैंने प्याज लिया है दरमियान से, उसको इस तरीके से कटिंग कर ली है। और आप टमाटर की भी देख सकते हैं। दरअसल हमने ये कटिंग क्यों की है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और 2 हमने इसके अंदर बड़ी इलायची खुशबू के लिए ऐड करनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा, और इसके अंदर जाएगा 3 से 4 लौंग, इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड जाएगा जी इसके अंदर, और 1 टीस्पून हल्दी। तो बस यही मसाले जाने थे, और बस 1 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर। तो यही मसाले जाने थे। और यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बता रही हूँ कि जब भी आप प्रेशर कुकर लगाएं दाल को, तो उसके जो सेंटर वाला नट होता है, इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है उस तरीके से, और दाल का प्रेशर नहीं पड़ता। और 1 लीटर हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है, और विसल चलने के बाद आपने 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। 8 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो दाल है वो बिल्कुल गल चुकी है अच्छे तरीके से। और इस पॉइंट पे आके तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग इसलिए की थी टमाटर की कि हम इसका जो छिलका है वो आराम से बाद में उतार सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि वो खुद ही उतर चुका है साइड पे। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, और माशाल्लाह से इसकी जो लुक है, जो हल्दी हमने डाली कलर उठाने के लिए, और ये जो साबुत लहसुन के जवे हैं, आप इसको उठा के देखेंगे तो ये देखिए आराम से टूट रहा है, ये गल चुका है, हर चीज़ गल चुकी है, और सारे फ्लेवर इस दाल के अंदर आ चुके हैं। और हम अब चाहें तो आप जो खड़े गरम मसाले थे इसके अंदर वो आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसी तरीके से रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दाल दिखा रही हूँ कि प्रॉपर गल चुकी है, अच्छे तरीके से हाथ लगाने से ही टूट रही है। तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है, इंतहाई खुशबू आएगी आपको। आप जैसे ही कुकर खोलेंगे ना, इतनी खुशबूदार जो हमने बड़ी इलायची डाली थी। तो अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप, अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है, तो थोड़ा सा 1/2 कप आप गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस यही मसाले थे टोटल, और इन्हीं के साथ हमने ये ढाबे जैसी दाल घर पे बना ली। अब आप इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और अब चलते हैं जी तड़के की तरफ, जो हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। आप देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे हमने 3 से 4 लहसुन के जवे चॉप करके पैन के अंदर ऐड किए हैं। अब आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना, बस कुछ सेकंड्स के लिए, आपने 15-16 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। साथ जिंजर और ग्रीन चिली जाएगी इसके अंदर, और बस 5 से 6 सेकंड के लिए मज़ीद आप इसको करेंगे, और हमारा मज़ेदार सा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, और अब आपने इसको दाल के अंदर ऐड करना है, और मज़ेदार ढाबा स्टाइल होटल जैसी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ़ेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी खुशबूदार मज़ेदार दाल जो है वो रेडी है, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।